देखिए, क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग कैसे करते हैं और ये क्या है इसका विस्तृत देखेंगे। क्वेश्चन टैग्स जो है वो लघु वाक्यांश है, अपने आप में एक पूर्ण वाक्य नहीं है। इसको वाक्य के अंत में इसका हम प्रयोग करते हैं और स्वतंत्र रूप से इसका अस्तित्व नहीं है। अगर अलग से इसको लिखा जाए तो इसका अस्तित्व नहीं है, एक वाक्य के साथ जोड़कर ही इसका प्रयोग करते हैं। दूसरों को अपने साथ सहमत कराने के लिए इसको हम बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, समझ में आया कि नहीं, है ना, है ना, इस प्रकार के शब्द बोल देते हैं, है कि नहीं। ऐसा हम रिप्लाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम बोलते हैं। जैसे कोई पढ़ा रहे हैं या कोई पूछ रहे हैं तो उस समय हम लास्ट में है ना, है कि नहीं, या नहीं, क्या क्या कहते हो, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं। ये 60 एक स्वरूप है, वाक्यांश है, इसको क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। और इसका जो इसके माध्यम से हम अपने अनुमान, निष्कर्ष और संदेह है, अनिश्चितता है, निश्चितता है, इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। जैसे मैंने पूछा समझ में आया कि नहीं, है नहीं, तो ये लास्ट में इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आता है। तो ये है क्वेश्चन टैग्स। तो इंग्लिश में इसका कैसे प्रयोग करें, यहां से जो पहले बता चुका हूं कि यहाँ का जो प्रश्न है क्वेश्चन टैग्स का, वो आपको 12वीं के भी पेपर आप देखेंगे तो वहां पर मिलेगा। 10वीं में भी, 12वीं में भी, आगे की क्लास में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। और कैसे इसका प्रयोग करते हैं इसको आप लोग बारीकी से देखेंगे। देखिए, एक्चुअल में क्वेश्चन टैग्स जो है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंग्लिश की, ऑक्सिलरी मॉडल्स भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ हम नॉट जोड़ते हैं, है ना। वो भी 60 इस प्रकार से 60 नॉट जोड़ते हैं, है ना। मतलब पूरे पूरे नहीं, 60 के रूप में रहता है वो। उसके बाद कब, जब सकारात्मक वाक्य रहे, है ना, सकारात्मक वाक्य रहे तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे वाक्य सेंटेंस को पहले लिख लीजिए। अंग्रेजी के जो सेंटेंस है उसको लिख लेते हैं, फिर कामा लगाते हैं, है ना। एक आध हम उदाहरण देखते हैं, एक आध सेंटेंस का उदाहरण देखते हैं। ही एक सरल टाइप का देखते हैं, मोहन वाज इल, है ना, एक सेंटेंस है, मोहन वाज इल, है ना, मोहन बीमार है। ठीक है, अब कहा जाए कि इसका क्वेश्चन टैग्स कैसे बनेगा। तो देखिए, इसका तरीका क्या है। सबसे पहले तो एक वाक्य को, इंग्लिश का जो वाक्य दिया है उसके पूरा इस प्रकार से लिख लीजिए, है ना। इसमें फुल स्टॉप पहले से था, उसको हम हटा दिए और यहाँ पर कामा लगा दिए। ठीक है, इस प्रकार से मोहन वाज इल, इस प्रकार से कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद उसमें सहायक क्रिया देखते हैं कि सहायक क्रिया क्या है। मैं पहले भी इसके पहले कालखंड में जो 24 जो ऑक्सिलरी मॉडल्स है प्लस हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखा दिया हूं, तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो जो सहायक क्रिया है उसको लिखते हैं। पहले देखते हैं कि ये नकारात्मक वाक्य है कि सकारात्मक। मोहन वाज इल, है ना, मोहन क्या है, क्या क्या था, बीमार था, है ना, पास्ट टेंस की घटना है, मोहन बीमार था। तो ये देखिए, नाट नहीं लिखा है कहीं पर, तो ये सकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक वाक्य का क्वेश्चन टैग नकारात्मक बनता है और नकारात्मक वाक्य का क्वेश्चन टैग सकारात्मक बनता है। ये देखिए इस प्रकार से, मतलब वाक्य अगर सकारात्मक है ना, यहाँ पर नाट वाला नहीं है, कहीं नकारात्मक भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। कुछ वाक्य ऐसे भी मिलेगा जहां पर नाट का प्रयोग नहीं होता फिर भी नकारात्मक रहता है, उसको हम देखेंगे, उसको डीपली देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक नहीं है। तो क्या करते हैं, जब वाक्य सकारात्मक रहे तो उसका क्वेश्चन टैग्स जो है वो नकारात्मक बनता है। तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं। सहायक क्रिया क्या है, वाज है ना, सहायक क्रिया वाज है। और वाज के बाद उसमें एन टी जोड़ देते हैं ना, उसका 60 रूप है ना, वाज नाट। ये देखिए मैं कहीं पर लिखा हूं, है ना, वाज नाट, वाज नाट, इसका 60 रूप क्या हो जाता है, वाजन, वाजंट हो जाता है। मतलब ये इस प्रकार से कामा करके लिखते हैं। ये देखिए, वाज नाट को वाजंट इस प्रकार से 60 कर देते हैं, मतलब ओ नहीं लिखेंगे। ठीक है, वाज के साथ जो भी सहायक क्रिया है उसके साथ एन लिखिए, एन लिखकर कामा लगाइए ऊपर, इस प्रकार से ऊपर में, है ना, एक, उसके बाद टी लिख दीजिए, है ना, तो वाजंट हो गया। उसके बाद हम ये देखते हैं, प्रोनाउन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है,
हमारे साथ सर जी लोग भी सब जुड़ रहे हैं। आप सभी को सादर नमस्कार सर जी। मैं कंटिन्यू करता हूं। तो देखिए, मैं ये बता रहा था कि जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर प्रोनाउन फॉर्म में लिखना है। यहाँ मोहन है, मोहन, तो वाजंट मोहन नहीं लिखेंगे। मोहन का प्रोनाउन क्या होगा? मोहन के लिए मैं कितने प्रोनाउन हैं? पर्सनल प्रोनाउन हम मुख्य रूप से देखे हैं, है ना। आई भी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही सी इट और दे जो है वो थर्ड पर्सन है। तो मोहन के लिए क्या प्रयोग करें? ही करें कि क्या करें, है ना। इसके लिए ही होता है। अगर पुरुष नाम है तो ही प्रयोग करते हैं, अगर स्त्री नाम है, फीमेल नेम है, तो उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, वाजंट ही, वाज नाट है एक प्रकार से, ये इसको साट लिखा जाता है। और ये नाट कब आएगा? जब इधर सकारात्मक वाक्य हो। अगर ये नकारात्मक वाक्य रहता तो वाज और ही करके लिखते। अब उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रश्नवाचक। मैंने बोला कि समझ में आया कि नहीं, वह गया कि नहीं। मोहन बीमार था ना। ये देखिए, मैं किस प्रकार से सेंटेंस को देखिए, मोहन बीमार था ना। पूरे सेंटेंस को एक बार जब बोलते हैं तो उसके साथ हम एक कंफर्मेशन करते हैं कि वास्तव में क्या जवाब मतलब आता है ना। उसी को लिख दिए हैं दूसरे को अपने साथ सहमत कराने के लिए, या अनुमान, निष्कर्ष या संदेह, निश्चितता इत्यादि व्यक्त करते हैं उससे। तो उसके लिए हम क्वेश्चन टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। और उसका नियम यह है, पहले आप सहायक क्रिया लिखिए। सहायक क्रिया में नाट लगाइए। नाट का स्वरूप इस प्रकार से लगाते हैं, साट वाला। तो ये कब लगाएंगे? जब वाक्य जो है, मूल वाक्य जो दिया है वो सकारात्मक है, तब हम एन टी का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। और उसके बाद उसका प्रोनाउन देखते हैं। कई बार ही लिख दिया लेता, मान के चलो यहाँ पर ही वॉज इल, तो ही आता है यहाँ पर, है ना, ही रहता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, नाम आता है ना तो उसका प्रोनाउन लिखेंगे, है ना। द बॉयज आया तो दे लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब देखिए, कुछ ऐसे भी यहाँ पर सहायक क्रिया है जिसमें मात्र एन टी नहीं लगाते, उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ज्यादातर आप सहायक क्रिया, जो भी सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं ना, तो उसके बाद क्या लगाइए? एन टी। जैसे हैव है तो हैवंट हो गया, हैज है तो हैजंट हो गया। ठीक है। उसी प्रकार इज है तो इजंट हो गया, आर है तो आरंट को आजकल उसको साठ में आंट भी बोलते हैं, है ना। आरंट जो नहीं बोलकर उसको आंट बोलते हैं। ठीक है। अब इसी प्रकार कुछ विशेष जो होता है उसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये मैं कुछ नोट डाउन किया हूं, समय को हम देखते हुए, ताकि उचित समय में कंप्लीट हो जाए। ये देखिए, डू नॉट में कोई डाउट नहीं है, डोंट होता है। और डू नॉट और डज नॉट और डिड नॉट का प्रयोग कब होगा? जब कोई हेल्पिंग वर्ब आपको वाक्य में दिखाई नहीं देगा। उस समय हम अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया में एस या एस जुड़ा है तो डज का प्रयोग करेंगे। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट टेंस में है, तो डिड का प्रयोग करेंगे। तो डू, डज और डिड जो है नहीं भी दिया है सेंटेंस में, है ना, कोई भी अगर सहायक क्रिया नहीं दिया है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है, तब किसका प्रयोग करते हैं? डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, शुड नॉट को क्या कहेंगे? शुडंट कहेंगे। ठीक है। आर नॉट को आरंट ना करके साठ हम उसको आंट भी बोल देते हैं। इसी प्रकार ये वंट बोल देते हैं इसको, वेयर नॉट। वेयर नहीं है, वर है वो एक्चुअल में, है ना। हम जैसे शुरू से हम पढ़ते आए हैं वेयर करके, लेकिन वो वेयर नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? वर। वर नॉट, है ना। वर नॉट जो है वंट हो जाता है, उसको साठ में उच्चारण करते हैं ना, तो वरंट ना करके क्या बोलते हैं? वंट बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ, जितना मैं अभी उदाहरण दिया हूं सब में एन और टी जुड़ा है लास्ट में। जो हेल्पिंग वर्ब है उसके लास्ट में एन और टी जुड़ा है। अब देखिए, कुछ जो चेंजेस होता है उसको मैं स्पेशल फोकस कर रहा हूं। सेल और नाट, है ना। जब भी सेल और नाट है उसका साठ रूप लिखने बोले तो सांट होता है। ये देखिए, सेल नाट का सांट होता है। एस एच ए को भर लिए हैं बस, यहां से सेल का एस एच ए को लिए हैं, बाकी एन टी जो लगाते हैं वो लगा है, तो सांट हो गया। सेल नाट का हम क्या प्रयोग करेंगे? सांट करेंगे। ठीक है। कब? नकारात्मक उसका बनाएंगे तब, और सकारात्मक में सेल ही उसको लिखेंगे। अब देखिए, और विशेष जो चेंज होता है, विल नॉट। विल नॉट को वोंट बोलते हैं।
है ना। विल नॉट का साठ रूप जब बनता है तो ओंट बनता है, WON, और कामा करके इस प्रकार से टी, है ना, ओंट, ये बनता है। तो देखिए विशेष किस में बन रहा है, विल नॉट का ओंट हो गया, है ना, सेल नॉट का सांट हो गया। और एक चीज ध्यान रखना, एम आई नॉट आ गया, है ना, एमंट नहीं होगा उसका, आर में जुड़ जाता है उसका, है ना। एम वाला जो आएगा सेंटेंस कहीं देखना तो उसका आर से बनता है, ये विशेष है। एम आएगा तो एमंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, वो उसको नहीं बनता, उसका स्वरूप क्या बनता है उसमें नियमानुसार, इसको आंट कह सकते हैं, आरंट जो लिखा है ना, आरंट भी पढ़ते हैं तो आंट, है ना, 60 में। तो इस प्रकार से ये जो है 60 रूप है, ये कब बनेगा, नाट कब लगाएंगे, जब वाक्य, मूल वाक्य जो है वो सकारात्मक हो। और नकारात्मक है तो एकदम सरल है, हम सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद वो प्रोनाउन को लिखते हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हैं। तो स्वतंत्र रूप में इसका अस्तित्व नहीं है क्वेश्चन टैग का, ये वाक्य के अंत में लगता है, वाक्यांश है, ठीक है। चलिए अब इसका प्रयोग जब करेंगे तब, और एक और चीज है, आप नोट करना चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। कोई वाक्य जो है, किसी भी वाक्य में अगर नो लिखा है, नाट लिखा है ना, ये दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हूं, एक बार ध्यान पूर्वक देखेंगे, नोट भी कर सकते हैं। नो लिखा है, नाट, नो मतलब नहीं, नाट मतलब नहीं, नन मतलब कुछ भी नहीं, है ना। और नो वन, कोई नहीं, नोबडी, नोबडी मत भी वही हो गया, कोई नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं, है ना, लिटिल मतलब कुछ, फ्यू मतलब कुछ, ये देखिए, नाइदर, ना तो, हार्डली, कठिनाई से, मुश्किल से, है ना, रेयरली, दुर्लभ भी होता है, इसका भी मतलब वही हो गया, कठिनाई से। इस प्रकार से जो शब्द आते हैं, है ना, और जैसे और जो शब्द है स्केर्सली, ये भी कठिनाई से हो गया इसका। सेल्डम मतलब शायद ही या कभी कभी, है ना, कभी कभी भी बोलते हैं, इसका प्रयोग होता है सेल्डम। तो ये देखिए, ये शब्द को नोट कर लीजिए आप इंग्लिश में, नो, नॉट, नन, नो वन, नो बडी, नथिंग, लिटिल, फ्यू, नाइदर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम। ये शब्द आ गया तो वो नकारात्मक को बताता है ना, नेगेटिव सेंटेंस है। अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द आ गया तो उसका आप क्वेश्चन टैग बनाओगे, वो नकारात्मक नहीं रहेगा, सकारात्मक रहेगा। देखिए नाट भी नहीं लिखा है, फिर भी अगर ये शब्द आ गया तो वो कैसा है, नकारात्मक है, और उसका कैसे बनेगा, सकारात्मक। तो दोनों प्रकार से हम बना के देखते हैं, तब यहां पर क्लियर कर पाएंगे, है ना। उदाहरण सब लेते हैं, यहाँ हमारे पास और कुछ उदाहरण रखा हुआ है, सबका देखते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ही टेल्स अ लाई, है नहीं, वह झूठ बोलता है, ही, सब प्रकार से उदाहरण का समावेश करते हैं, टेल्स अ लाई, ठीक है। ये एक सेंटेंस है और कहा गया है कि इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बनाइए। तो क्वेश्चन टेक्स्ट बनाने का नियम ये है, सबसे पहले ये जो फुल स्टॉप है उसको हटा के कामा लगा दीजिए। कामा लगाने के बाद हमारा ध्यान जाता है सहायक क्रिया में, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें ध्यान जाता है। अब यहाँ पर देखने में पता चलता है कि कोई भी सहायक क्रिया यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो सहायक क्रिया अगर नहीं, देखिए यहाँ ये पहले वाले जो वाक्य है इसमें कोई तब्दीली नहीं करना है ना, ज्यों त्यों लिखेंगे, कामा लगाते हैं बस। अब यहाँ सहायक क्रिया नहीं है तो मैं, आप लोग टेंस पढ़ते हैं, टेंस पढ़ चुके हैं, अगर ये देखिए मुख्य क्रिया में एस या ईएस जुड़ा है, मुख्य क्रिया में एस या ईएस केवल एक टेंस में जुड़ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसके लिए एस या ईएस है तो आप याद कीजिए, आप लोग जब मैं टेंस भी पढ़ा रहा था तो आप लोग भी पढ़े होंगे, है ना। तो इसका प्रश्नवाचक बनाते थे तो क्या लिखते थे, डज का प्रयोग करते थे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया यहाँ पर है, क्या है, डज है। अगर फर्स्ट फॉर्म में रहता, एस या एस नहीं रहता तो डू का प्रयोग करते, और वही सेकंड फॉर्म में अगर आएगा तो डीड का प्रयोग है। तो ये तीन ऐसा सहायक क्रिया मिलेगा जो नहीं देने पर भी, सेंटेंस में नहीं रहने पर इसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ डज लिखेंगे। अब देखिए नकारात्मक है कि वो सकारात्मक है ना, तो वो तो नाट लगा है मतलब नकारात्मक होता है। इसके अलावा ये जो शब्द है, इंग्लिश का वर्ड है, इसको नोट कर लीजिए, ये अगर शब्द आ गया तो नकारात्मक बना देता है वाक्य को।
और क्वेश्चन टैग बनाने का नियम है सकारात्मक वाक्य का कैसा बनता है, नकारात्मक। तो डजंट लिखते हैं, ये देखिए एनटी करके इस प्रकार से जोड़ते हैं। डजंट लिखने के बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिखते हैं, मतलब प्रोनाउन के रूप में, है ना, सब्जेक्ट जो रहेगा उसका प्रोनाउन फॉर्म लिखेंगे। तो डजंट के बाद यहां तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, ही है। अगर राम रहता तब भी हम क्या लिखते, ही लिखते, लेकिन यहाँ ही लिखा है तो देखिए अब वो कैपिटल है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल, ही। ये देखिए डजंट ही, फिर प्रश्नवाचक लगाना नहीं भूलेंगे, है ना। तो ये वाक्यांश है, लघु वाक्यांश है, लेकिन ये प्रश्न करता है, कंफर्म करने के लिए प्रश्न करता है ना। जैसे मैंने बोला है ना, है कि नहीं, नहीं क्या, क्या कहते हो, हम वाक्य के अंत में बोलते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। और स्वतंत्र रूप से क्वेश्चन टेक्स्ट का कोई अस्तित्व नहीं है, एक वाक्य के साथ ही इसका अस्तित्व है। चलिए देखिए, ये इस प्रकार से हो गया। और उदाहरण लेते हैं हम सभी प्रकार से। सी वेंट होम, चलिए हम डू डज और डिड कहीं देख लेते हैं, ताकि एक स्टेप जो है हमारा चला जाए, खत्म हो जाए। सी वेंट होम। अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट टेंस है ना। वह घर चली गई, है ना, घर गई, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, गो वेंट गॉन। अब यहां देखिए, जब आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो ये फुल स्टॉप हटा के कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद देखते हैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो यहां भी दिखाई हमको स्पष्ट रूप से नहीं दे रहा है, हम समझ जाते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो डीड लगाते हैं। देखिए ये डीड है, डीड में नाट लगाएंगे तो उसका शॉर्ट रूप ये बनता है, लेकिन इसको पढ़ते हैं डिंट, है ना, डिडंट नहीं पढ़कर इसको डिंट प्रोनाउंस किया जाता है, ये उच्चारण होता है। आजकल आप कहीं पर भी ढूंढें तो डिडंट भी यूज करते ही हैं, लेकिन वो डिंट के रूप में होने लगा है पूरा, है ना। कहीं पर भी आप देखें यूज करें तो ये डिंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब उसके बाद क्यों डिंट किए, क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य है, कहीं पर नाट नहीं लिखा है ना। दोनों प्रकार के वाक्य हम देखते हैं। तो डिंट के बाद हम देखिए पहले सहायक क्रिया लिखिए, उसका साठ नाट के साथ उसका फॉर्म लिखे, है ना, डिंट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं प्रोनाउन कौन सा है ना, कर्ता जो आया है उसका प्रोनाउन स्वरूप। तो ऑलरेडी ये सी जो है प्रोनाउन ही है, तो डिंट सी, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, है ना। एक आध हम नहीं वाला भी देखते हैं। यू डोंट नो हिम, एक सेंटेंस है, यू डोंट, है ना, नो, तुम उसे नहीं जानते, है ना, यू डोंट नो हिम। अब देखिए, अब इसको क्वेश्चन टैग में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तुम उसे नहीं जानते ना, तुम उसे नहीं जानते है कि नहीं, इस प्रकार से जो शब्द बोलते हैं वही क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो यू डोंट नो हिम, यू डोंट नो हिम। अब इसका कैसे बनाएंगे, अब मैं मतलब इसके नियमानुसार जो नकारात्मक वाक्य है ना, डोंट, डू नॉट, नकारात्मक वाक्य का क्वेश्चन टैग सकारात्मक बनता है। मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन अब वो नॉट के फॉर्म में नहीं रहेगा, डू भर रहेगा, ये क्या रहेगा, डू, ठीक है। अब डू के बाद क्या रहेगा, जो हम कर्ता लगाते हैं, देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद साठ नाट का रूप रहता है। अगर वो नकारात्मक है पहले से तो वहां पर नाट को नहीं लगाते, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगा। उसके बाद हम जो कर्ता है उसका प्रोनाउन स्वरूप लिखते हैं, प्रोनाउन फॉर्म लिखते हैं। डू यू के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं इस प्रकार से। देखिए यू डोंट नो हिम, डू यू, इस प्रकार से आ जाता है, लेकिन डू यू का अलग से उसका अस्तित्व नहीं है। जब एक सेंटेंस रहेगा ना तभी उसका अस्तित्व है, स्वतंत्र रूप से उसका अस्तित्व नहीं है। चलिए आगे और देखते हैं अलग टाइप का उदाहरण। यू कैन गो ऑन, यू वाला हो ही गया है, हम कुछ और दूसरा देखते हैं। ही हैज नो एनिमी, ही हैज नो
एनिमी, है ना। इसका अर्थ समझ में ही आ चुका है ना। उसके क्या नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है ना। ही हैज नो एनिमी। तो इसको जब इसका बनाएंगे तो ये देख लीजिए कि ये क्या है, नकारात्मक वाक्य है कि सकारात्मक वाक्य है, ये समझ में आना चाहिए पहले, है ना। ये क्लियर कर लीजिए, सकारात्मक वाक्य है कि नकारात्मक वाक्य है। नो आ गया, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, ये फिक्स है। नो, नॉट, नन, नो वन, नो बडी, नथिंग, लिटिल, फ्यू, नाइदर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, ये अगर शब्द आता है सेंटेंस में तो नकारात्मक है, उसका सकारात्मक क्वेश्चन टेक्स्ट बनता है। तो ही हैज नो एनिमी, उसके बाद कामा लगाइए, कामा लगाने के बाद सहायक क्रिया देखिए क्या है, सहायक क्रिया हैज, है ना। तो हैज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट लगाना पड़ता था, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ये नकारात्मक वाक्य है, तो नकारात्मक वाक्य का क्वेश्चन टेक जब बनाते हैं तो सकारात्मक बनता है। हैज के बाद क्या आएगा, प्रोनाउन क्या है उसका, है ना, कर्ता जो है उसका प्रोनाउन स्वरूप ही है, तो हैज ही के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे, और कामा लगा के ही इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। कई बार हम 60 में उत्तर में इतने ही लिख देते हैं, तो ये भी सही है, इतना लिख सकते हैं, है ना। हमारा फोकस ये है ना। और एक साथ जब लिखते हैं वाक्य में तो ऐसे कामा लगा के लिखेंगे। चलिए आगे और देखते हैं, अलग टाइप का और उदाहरण लेते हैं सभी का। अच्छा, इसमें एक और ध्यान देना, लिटिल और फ्यू, है ना। लिटिल मतलब क्या होता है, कुछ, फ्यू कुछ मतलब थोड़ा, तो इससे ना, इससे भी नकारात्मक भाव आता है ना। कभी कभार, कभी कभी, या कठिनाई से, ना तो, है ना, ये सब शब्द जो है नकारात्मक बताता है। नथिंग कुछ नहीं, है ना, कोई नहीं, है ना। तो ये जो है पूरे क्या बताता है, नकारात्मक। चलिए आगे देखते हैं, अलग से और उदाहरण देखते हैं। नथिंग इज परमानेंट। अब देखिए ये कैसे बनेंगे, ये कुछ अलग ढंग से लग रहा है। नथिंग इज परमानेंट, कोई चीज स्थायी नहीं है। ये एक सेंटेंस है, नथिंग इज परमानेंट, है ना, ये सेंटेंस है, ठीक है। नथिंग इज परमानेंट, है ना, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। ये समझ में आ रहा है सेंटेंस का जो अर्थ है ना, कुछ भी स्थायी नहीं है। अब इसको क्वेश्चन बनाए तो कैसे बनाए, सबसे पहले कामा लगाते हैं, कामा लगाने के बाद हम सहायक क्रिया देखते हैं, उसमें नॉट भी लगाते हैं, लेकिन ये भी चेक कर लीजिए क्या यहाँ नकारात्मक है, वाक्य का जो अर्थ है वो नकारात्मक हो रहा है, स्टेटमेंट नकारात्मक है या सेंटेंस नकारात्मक है। यहाँ नथिंग लिखा है, नथिंग जो है नकारात्मक को बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो सकारात्मक बनेगा, इसलिए इज, कामा लगाने के बाद इज के बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नथिंग। अब देखिए यहां पर हम क्या प्रोनाउन प्रयोग करें, देखिए यहां यहीं पर सोचना है। कई बार तो प्रोनाउन जो है सीधा सीधा स्पष्ट पता चल जाता है, द बॉयज है तो दे लगाएंगे, यहां पर क्या प्रोनाउन लगाएंगे। नथिंग इज परमानेंट मतलब वस्तु के बारे में बता रहा है, या कोई भी आल के बारे में बता रहा है। नथिंग, समथिंग, इस टाइप का अगर शब्द आता है, नो बडी, लिटिल फ्यू, तो उसके बदले में हम ईट लेते हैं, यहां पर क्या लेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान दीजिए। यहां पर जो प्रोनाउन प्रयोग होगा वो ईट होगा। अब यहां पर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, इज इट, इजेंट नहीं होगा क्योंकि नकारात्मक वाक्य है ना। सभी प्रकार से हम इसमें देखते हैं उदाहरण में। चलिए और देखते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और है, लिटिल और फ्यू आया है ना, लिटिल और फ्यू आता है तो नकारात्मक है, लेकिन ए लिटिल और ए फ्यू आ गया तो सकारात्मक है, ए जुड़ गया तो, ठीक है। चलिए और उदाहरण देखते हैं, जैसे व्हील वाला भी देख लेते हैं कुछ, है ना। उदाहरण देखना पड़ेगा, ये है शी विल हेल्प अस, है ना। अगला हमारा सेंटेंस है इसका, शी विल हेल्प अस, है ना, समझ में आ जाता है। ये सेंटेंस विल लग गया मतलब कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर का।
वह क्या करेगी, हमारी सहायता करेगी, है ना। इस प्रकार के जो सेंटेंस है विल लगा है, तो देखिए इसका ये सकारात्मक है कि नकारात्मक, इसको पहले चेक कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए नाट कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ये विशेष जो शब्द है लिखा है ये भी नहीं है और नाट शब्द भी नहीं लिखा है, तो ये क्या है, सकारात्मक है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नकारात्मक बनेगा, नाट जोड़कर बनेगा, जो 60 रूप में जुड़ता है, मतलब विल नाट, विल प्लस नाट, लेकिन उसका वोंट होता है ना। विल नाट का विलंट कभी नहीं होता, कहीं नहीं लिखेंगे विलंट, विलंट आता ही नहीं, ठीक है। कुछ विशेष है, जैसे मैं बताया शैल का भी बताया, तो शांत होता है उसका, शैल नाट का क्या होता है, शांत होता है। और आई रहे, एम रहे तो ध्यान रखना, एम वाला का जो है वो आरंट जो बोलते हैं ना, उसी का आंट होता है, मतलब आर में नाट लगता है, अगर एम रहे तो, एम में नाट नहीं लगाते, एमंट नहीं बनता कहीं पर क्वेश्चन टैग, ये ध्यान रखिए। तो पहले तो लिखेंगे हम ओंट, है ना, विल नाट का बन गया ओंट, ओंट के बाद देखते हैं अपना सब्जेक्ट क्या है, उसका प्रोनाउन स्वरूप लिखते हैं प्रोनाउन फॉर्म में, तो सी हो जाएगा, और सी के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं अलग से, यहाँ पर है मोदी विजिट जापान, है ना, एक शब्द है मोदी, है ना, विजिट, विजिट मतलब दौरा करना, क्या है, मोदी विजिट से जापान, है ना। अब ये एस या एस जुड़ा, मतलब आप जानते हैं सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है ना, मुख्य क्रिया में एस या एस जुड़ा, वो सेंटेंस कौन सा हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है ना। केवल एक ही टेंस है, तीन टेंस के 12 प्रकार में केवल एक ही प्रकार ऐसा है जिसमें मुख्य क्रिया में एस या एस जुड़ता है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मोदी किसकी दौरा करता है ना, लेकिन जो है ना, लेकिन इसको हम सम्मान से अगर बड़े व्यक्ति हैं तो करते हैं, बहुवचन में भी बोल देते हैं, है नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, उससे संबंध नहीं है। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो पहले देख लीजिए सकारात्मक वाक्य है, कहीं पर नाट शब्द नहीं लिखा है और ये जो शब्द है वो भी नहीं आया है, तो ये कौन सी वाक्य हो गया, सकारात्मक। कामा लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में ध्यान जाता है, लेकिन मुख्य क्रिया में एस या एस जुड़ा है, जैसे विजिट, तो किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। यहां पर आपको क्या नहीं मिलेगा, सहायक क्रिया जो है सीधे तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है नहीं, ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो नहीं दिखाई देता, तब हम मुख्य क्रिया में एस या एस है तो डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन नकारात्मक बनाना है तो इसमें नाट जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा। डजंट के बाद मोदी, है ना, एक पुल्लिंग नाम है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करें, है ना? तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ही। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए, नाउन को नहीं लिखना है, यहां पर नाउन नहीं लिखेंगे, है ना, उसका प्रोनाउन लिखेंगे। मोदी के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे और आगे देखते हैं। और ही हैज ब्रोकन द चेयर, ही हैज ब्रोकन द चेयर, ठीक है। ये आप सेंटेंस तो आप समझ ही रहे हैं, कौन से जो हम है ना ग्रामर पढ़े हैं, टेंस पढ़े हैं, तो हैज या के साथ, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कब लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो उसी का सेंटेंस है जिसमें कार्य पूर्ण हो गया रहता है। तो ही हैज ब्रोकन द चेयर, वह क्या तोड़ चुका है, चेयर कुर्सी, है ना, कुर्सी को वह तोड़ चुका है, ये इसका ट्रांसलेट होगा। अब देखिए यह नकारात्मक तो है ही नहीं है, तो पहले देखिए इसका सकारात्मक क्वेश्चन टेक्स्ट बनेगा। अब उसके बाद देखिए यहां पर सहायक क्रिया क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो हैज का प्रयोग करते हैं, हैज में नाट जोड़ते हैं, हैजंट, इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। और उसके बाद क्या लिखते हैं, ही, और ही लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, इसके नीचे हम लिख दिया हूं, जगह उधर कम है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो
तो इस प्रकार से ये सेंटेंस होगा। और कुछ विशेष वाला देखते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जैसे नथिंग वाला तो हो ही गया है ना। और क्या है, तो सेल्डम कभी आएगा तो उसको आप बना सकते हैं, है ना, सेल्डम वाला भी आप बना सकते हैं। एक और है लेट, लेट वाला देखते हैं, लेट वाला कैसे बनता है ना। लेटस बोलते हैं ना, लेटस अगर रहे तो उसका कैसे बनाएंगे। तो लेटस के लिए देखिए, लेट्स का मतलब होता है लेट अस, और अस मतलब किससे बनता है, अस किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वी का, किसका है, वी का। तो उसका शैल वी बनता है अगर लेटस रहे। एक आध सेंटेंस देखते हैं, लेटस गो, है ना, और उसका पॉजिटिव बनेगा, है ना, निगेटिव नहीं। देखिए कुछ अलग ढंग से और जो बनता है, लेटस गो लिखा है ना। तो लेट्स और लेटस, ध्यान दीजिए, लेट्स को ही क्या बोलते हैं, लेटस, है ना, इसी को कोष्टक में लिखेंगे लेटस। दोनों का सेम मीनिंग है, लेट्स कहो या लेटस, है ना। तो जब लेटस रहे तो इसके लिए हम इसका यहाँ नेगेटिव सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम इसके लिए हम क्या लगाते हैं, देखिए अस मतलब क्या हो गया, है ना, किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस, वी का। आप वाइस से जब पढ़ोगे वी का अस होता है ना। जैसे आई का मी होता है, ही का हिम होता है ना, हमें हमें हो गया, है ना, हमसे हमें। जैसे ही का, ही मतलब वह होता है, और हिम कहे तो उसे, ठीक है। उसी प्रकार से ये पहले तो ये जान लेना है अस कहाँ से, मतलब उसका किसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो ये है किसका है, वी का है, वी। तो हमको ये तो पता चल गया इसमें प्रोनाउन क्या आएगा, वी आएगा। लेकिन इसमें वी जब रहेगा तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। यहाँ शैल आएगा, शैल नॉट भी नहीं लिखते। देखिए कुछ अलग ढंग से है, शैल वी और प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे लेट्स स्टार्ट, ये भी शैल भी आएगा। लेकिन लेट मी गो आ गया, ये देखिए थोड़ा सा इसमें डिफर है, लेट मी गो, ठीक है, लेट अस गो अलग हो गया, लेट मी गो। अभी मैं बताया मी, है ना, मी जो आता है तब क्या करेंगे, है ना, आई नहीं करेंगे यहाँ पर ना, यू लगता है। देखिए इसको यू के हिसाब से मानते हैं, और यहाँ पर विल आ जाता है, यू के साथ क्या प्रयोग करते हैं, विल, है ना, विल यू, ये कुछ अलग ढंग से बनता है, इसमें ध्यान रखेंगे। लेट मी आ गया, या उसके अलावा लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, इस प्रकार के अगर सेंटेंस आता है, देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ, लेट मी, ठीक है, और लेट मी के साथ हिम, हर, देम या नेम आ गया, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, ठीक है, या कोई नाम आ गया, जैसे मोहन आ गया। ये देखिए लेट के साथ अगर मी आए, हिम आए, हर आए, देम आए, या कोई नाम आ गया, तो सभी के लिए हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो लास्ट में व्हील, है ना, इसका कामा लगा के क्या लिखेंगे, व्हील और यू लिखते हैं, है ना। लेटस आने पर ही या लेट्स आने पर ही हम शैल वी लिखते हैं, बाकी लेट के साथ कोई भी और अन्य आ जाए, है ना, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मी, हिम, हर, देम, या कोई नाम आया तो हम क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं, और उसके पहले विल आएगा, है ना, यहाँ पर शैल नहीं आएगा। क्योंकि आप देखते होंगे विल का भी हम जैसे प्रयोग करते हैं और शैल का प्रयोग करते हैं, तो किसके साथ होता है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अन्य के साथ विल का प्रयोग करते हैं। चलिए और उदाहरण देखते हैं, कुछ और उदाहरण कर लेते हैं यहाँ से अलग अलग टाइप्स का। ये है, दे हैव लिटिल मिल्क, है ना, ये अगला सेंटेंस है।
दे हैव लिटिल मिल्क, है ना। तो देखिए ए लिटिल अगर आया तो वो सकारात्मक होगा, और मात्र लिटिल आ गया या फ्यू आ गया तो क्या होगा, उसका नकारात्मक होगा। तो इसका क्या बनेगा, इसका पहले तो देखिए हैव हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हैवंट हो जाएगा, है ना। हैव में क्या लगा देंगे, नॉट लगाएंगे। उसके बाद जो प्रोनाउन है उसको लिखते हैं, तो यहाँ पर दे है ना, दे का उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, हैवंट दे, हैवंट दे, है ना। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, हैवंट दे हो जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से बनाते हैं। एक आध हम केन वाला भी देख लेते हैं, है ना। केन का प्रयोग हाँ ये है, he can क्रॉस द रिवर, ये लिखा है ना। ही कैन क्रॉस द रिवर, है ना। इस प्रकार के सेंटेंस लिखा है। तो इसका क्या होगा, है ना। कैन नॉट का क्या होता है, उसमें भी एंटी जब जोड़ते हैं क्या पढ़ते हैं, कांट पढ़ते हैं। कांट के बाद क्या आएगा, प्रोनाउन का आएगा ही है, और ही के बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, कांट ही, क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य है। इसको देख लीजिए आप लोग, है ना। क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो ये देख लीजिए पहले वाक्य सकारात्मक है या नकारात्मक। अगर नकारात्मक है तो उसका क्वेश्चन टैग सकारात्मक बनेगा, और सकारात्मक है तो उसका क्वेश्चन टैग नकारात्मक बनेगा, है ना। हम उस प्रकार से नकारात्मक वाला देख लेते हैं। जैसे नकारात्मक उदाहरण कम ही मिल रहा है, जैसे ये है, शी विल नॉट हेल्प अस, शी विल नॉट हेल्प अस, ये लिखा है। तो इसका क्या बनेगा, है ना। विल नॉट नकारात्मक आ गया है, तो सबसे पहले नकारात्मक जब आता है तो केवल हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इधर अगर कहीं पर नकारात्मक आ रहा है तो इसमें हम हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद प्रोनाउन को लिखते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, सी आएगा, और सी के बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, विल सी, है ना। इस प्रकार से बनेगा विल सी। और जैसे बोलने में आ रहा है ना, है ना या ना, समझ में आया कि नहीं, है ना, है नहीं, या नहीं क्या, इस प्रकार से जो शब्द बोल रहे हैं ना वही क्वेश्चन टैग है जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और एक सेंटेंस है, आई एम नॉट इनोसेंट, ये महत्वपूर्ण है। आई एम इनोसेंट, इनोसेंट मतलब निर्दोष होता है, मैं निर्दोष हूं, ठीक है। ये देखिए इसका कैसे बनेगा, तो एम अगर आ जाए, है ना, एम सहायक क्रिया हम जानते हैं, इसके बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन एमंट नहीं करते, आर में नॉट लगाते हैं। ध्यान दीजिए, जब एम आ गया और सकारात्मक वाक्य है तो आर में नॉट लगाते हैं, ठीक है। मतलब किस प्रकार से, आर में एन टी जोड़ देते हैं ना, इस प्रकार से। इसको आंट बोलते हैं, आरंट ना बोलकर उसको साथ में आंट भी पढ़ते हैं, आंट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आंट के बाद आई लगाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिए ना आई है, आई लगा देते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए ये थोड़ा डिफर लगा, एम है तो आर का आर में नॉट लगाते हैं और उसके बाद लिखते हैं सार्ट करके, ठीक है। इस प्रकार से बनाया जाता है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। और ये आप लोग नोट जरूर कर लीजिए, ये अगर आता है सेंटेंस में तो ये नकारात्मक है ऑलरेडी, इसका सकारात्मक बनेगा। और ये 10th में और 12th का भी देखते हैं तो वहां भी एक आध प्रश्न आता ही है, और 6वीं से 8वीं तक की जो एनुअल एग्जाम होता है ना, वहां पर भी एक आध कोई क्लास में वो आ ही जाता है एक आध प्रश्न। और देखते हैं एक बार और पुनः, डिड नॉट को डिंट प्रोनाउंस किया जाता है, डिडंट ना बोलकर क्या बोलते हैं, डिंट बोलते हैं। बाकी तो सीधा सीधा है, कोई विशेष को मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूं, विल नॉट का वोंट बनता है, अलग ढंग से बनता है। देखिए विलंट नहीं होता, शैल नॉट का सांड बनता है,
तो ये दो हो गया। इसके अलावा अगर एम वाला है तो आंट बनेगा, है ना, ये विशेष बनता है। बाकी जैसे क्लियर है ना, डू डज और डिड कब आता है, अगर दे दिया है तब तो अच्छा है, सेंटेंस में नहीं दिया है तो हम सेंटेंस को देखते हैं। जैसे एक देख लेते हैं डू वाला, ही